झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट। दोस्तों, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक का हम बात करते हैं तो ये जो है नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं है, ये जो है 2016 की है। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि 2016 में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हो चुकी है। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं जेएम की जो सरकार है, हेमंत सोरेन मनमानी करते हैं, उसी प्रकार से बीजेपी का भी समय था, रघुवर दास का, वो किसी का सुनते नहीं थे। जो मन करता था, जैसे मन करता था नियम बनाते थे, और कहानी यह होता था कि बीच में मामला फंसते जाती थी। जैसा कि आप भी देखते होंगे कि अभी जो जेएम सरकार जो भी एक तो वैकेंसी नहीं लाती है, और जो वैकेंसी लाती है निश्चित तौर पर उसको फंसना, जानबूझ के फंसाना काम रहता है। लेकिन उसी प्रकार से जो पहले की बीजेपी की जो सरकार थी, उसमें जो रघुवर दास थे वो अपनी ही सुनते थे, और यही कारण था कि ये जो है बहाली तो बहुत बड़ी बहाली निकाला गया था 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का, लेकिन वो विवादास्पद रहा, और यही कारण है कि अभी भी बहाली प्रक्रिया पूरा समाप्त नहीं हो पाई है, और अभी भी बहुत सारा वहाँ पर वैकेंट है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि उसमें जो है सेटिंग गेटिंग ज़्यादा नहीं चला था, जिसके कारण अभी भी सीट रिक्त है, यानी कि पूरा सीट नहीं भरा गया है। तो दोस्तों, हम उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो है केस आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चल गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसका जो है मेरिट लिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, स्टेट वाइज होनी चाहिए। और यही कारण था कि उसका जो है फिर से जब सरकार इस पर एक्टिव नहीं हुई तो लोग पुनः जो है झारखंड हाईकोर्ट चल गए। झारखंड हाईकोर्ट में जाने के बाद आपने देखा होगा कि इसको रिगार्डिंग बहुत सारा जो है सुनवाई हुई है, और पिछले बार जैसा कि आपने देखा कि जो है 24/10/2024 को जो सुनवाई हुई, उसमें जेएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट को पूरा फटकार लगाया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर था, जब कोर्ट का ऑर्डर था, उसका दिशा निर्देश जब दिया गया था तो क्यों नहीं कहा, तो यानी कहा हुआ क्यों नहीं माना। तो ये बातें हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद भी इन लोग को समझ में नहीं आती है, तो लास्ट में इन लोग को डांट फटकार सुननी पड़ती है। तो जेएससी और गवर्नमेंट को खूब जो है डांट फटकार लगाया गया था झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 24/10/2024 को। उसमें यह कहा गया था कि जो भी चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उसका आप जो है सही समय पे आपको पालन करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो टाइम दिया गया था कि 10 तारीख 10/11/2024 को, यानी कि आज के पहले ही, यानी कि कल जो है, कल टोटल सबमिट कर देना है जितने प्रकार के उसको डॉक्यूमेंट मांगा गया है, चाहे तो कितने की आप नियुक्ति किए हैं, कितने की नियुक्ति नहीं किए हैं, किस प्रकार का प्रॉब्लम है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये जेएससी को। तो जेएससी और गवर्नमेंट दोनों जो है अपना रिपोर्ट जो है कल तक सौंपेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है 21/11/2024 को अंतिम सुनवाई होने वाली है झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है, जैसे आपने देखा कि जो भी केस में शामिल हुए थे, जो हाईकोर्ट में शामिल हुए थे, उनको प्लस पॉइंट यहाँ पर था, बहुत बड़ा यहाँ पर चांस मिला कि उनकी नंबर कम भी थी, किसी प्रकार से क्वालिफाई किए थे, और उन लोगों की नियुक्ति, जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल गई, पहले झारखंड हाईकोर्ट में स्टार्ट हुई थी, सोनी कुमार वर्सेस जो है द स्टेट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे जो है उन सोनी कुमार के साथ जितने भी पिटिशनर थे, सबकी गवर्नमेंट जॉब हो गई। भले ही उनकी मार्क्स जो है कम थी, यानी क्वालिफाइंग थे, लेकिन मार्क्स कम था, और जितने भी जो कैंडिडेट्स बने थे उनकी नियुक्ति हो गई। अभी आपको मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी नियुक्ति हो गई है, उससे भी ज़्यादा नंबर है, और वो पिटिशनर नहीं बन पाए थे, उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है कोर्ट कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, और केस में हिस्सा हो रहे हैं, यानी कि पिटिशनर बन रहे हैं। अभी भी लोगों का उम्मीद है कहीं ऐसा ना हो कि पिटिशनर को फिर से प्राथमिकता ना दे दे, और यही कारण है कि अभी भी लोग पिटिशनर बन रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल जो है हर तरह प्रकार से रिपोर्ट सौंपना है, और तो कल आपके पास एक अंतिम मौका बन जाती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो है, कल जैसा कि आपको पता है कल जो है 11/11/2024 है, यानी कल तक आप जो है पिटिशनर बन सकते हैं। और पिटिशनर यदि अभी भी आप बनना चाहते हैं तो कल आपके लिए अंतिम मौका है, आप पिटिशनर बन सकते हैं। इसके लिए यदि आपकी
अच्छा है कि हम भी पिटिशनर बने झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। यदि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप 2016 में दिए थे और कम से कम आपकी जो मार्क्स है क्वालिफाइंग से ज़्यादा है, तभी आप जो है पिटिशनर बन सकते हैं। यदि आपका मार्क्स जो है, जो अंक है वो जो है क्वालिफाइंग से कम है, तो आप पिटिशनर बन नहीं सकते हैं, बनने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पास अंतिम मौका है, आप बन सकते हैं। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 6207175430। यदि आप भी झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 लिखे थे और पास किए हुए हैं और अच्छे मार्क्स से या कुछ कम मार्क्स से जो है आपका थोड़ा सा चूक हो गई है, मतलब क्वालिफाई नहीं दोस्तों सिलेक्शन होने में, तो वैसी स्थिति में आप जो है आप भी पिटिशनर बन सकते हैं, यानी कि केस में आप शामिल हो सकते हैं। आपके लिए कल मौका है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ये आपके लिए अंतिम मौका है दोस्तों। तो इस प्रकार से झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपकी फाइनल सुनवाई जो है आपका 21/11/2024 को होने वाली है। और ये अच्छा मौका है, आपके पास कम समय है, 10 दिन के अंदर ही आपको पूरा जो है एक्टिव हो जाइएगा आप, यानी कि आपको जो भी होगा प्लस या माइनस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, टाइम बहुत कम है और ये फाइनल हियरिंग का। तो इस प्रकार से आपके पास मौका है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। यदि यहाँ पर किस्मत खुल जाती है तो आप जो है यहाँ पे आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, जो कि एक अच्छी सैलरी होगी और अच्छा जो है यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती के लिए आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।